दोस्तों, पुराने दोनों चैनल बंद होने के बाद इस चैनल पे मेरा ये पहला वीडियो है। हालांकि मैंने पुराने चैनल को लेकर के अपील तो किया है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इतना वेट करने से अच्छा है मैं नए चैनल पे अपना काम करूं, आप लोगों के साथ जिस तरह से मेरा इंटरेक्शन होता है उसको मैं कंटिन्यू करूं। पहले भी काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे और आई होप उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके आपने रखा हुआ है। तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और जो पुरानी चीज़ें हैं उसको भूलते हैं और जीरो से फिर से अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट आई होप आने वाले टाइम पे मेरे साथ बना रहेगा। मार्केट की सिचुएशन देखें दोस्तों, तो इसको लेकर के वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमें पिछले 6 महीने में तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अभी सिचुएशन देखोगे सितंबर से अक्टूबर के बीच में हमें 7% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग मोटा मोटा देखें तो 1998 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो चीज़ें हैं ना कहीं हमारे आपके मन में एक डर पैदा करती हैं। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जो बिगनर हैं, जो मार्केट को तेजी देख करके इन्वेस्टमेंट करे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बीएसई सेंसेक्स की बात करेंगे, ये देखोगे 79,402 पे देखने को मिल रहा है और इसमें भी अगर आप चार्ट देखोगे तो 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 6,400 पॉइंट हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पीछे रीज़न क्या है? अगर आप ये देखते हो तो आप देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जिस तरह से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही थी, 5,600 यहाँ पे इन्होंने करोड़ की सेलिंग की थी 23 अक्टूबर को। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 5,000 करोड़ की सेलिंग की। 26 अक्टूबर की बात करते हैं तो 3,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग इन्होंने की है। तो पूरा अगर मंथ देखोगे ना, 1 अक्टूबर से लेकर के अभी तक में, तो लगातार इन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी है। अगर कोविड के बाद से देखें तो इनकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। उसके अगेंस्ट में अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इनकी तरफ से यहाँ पर लगातार बाइंग देखने को मिली है। लेकिन अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से सेलिंग होती है ना तो कहीं मार्केट में निगेटिविटी तो आती ही आती है। साथ ही साथ जैसे ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है और इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है ईरान में, और ईरान का क्या रिटेलिएशन होता है और रिएक्शन होता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और इसको लेकर के अगर कुछ अपडेट होती है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि ज़्यादातर इम्पोर्ट क्रूड ऑयल का होता है और हम डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल को लेकर के। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं और स्टॉक क्रैश होते हुए दिख जाते हैं। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड की बात करें, 11 रुपये की प्राइस में ये कंपनी है। हालांकि मैं किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये कंपनी के रिजल्ट्स आ रखे हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने इन सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो आप देख सकते हो कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है। हालांकि आप देखोगे कि रेवेन्यू में कंपनी के जो सेल्स है 2 करोड़ से 4 करोड़ होती हुई दिख रही है। क्वार्टरली 3 करोड़ की थी, जिसमें अगर रेवेन्यू देखोगे तो 101% की यहाँ पर जम देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, वो भी आप देखोगे 70 लाख से लगभग 1.5 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 120% का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि देखो, अगर आप प्राइस देकर के इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो कहीं रिस्की हो जाता है, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने कुछ खास कोई रिटर्न बना के दिए नहीं है। देखोगे 73% तक की गिरावट देखने को मिल रही है और ये सब चीज़ें हमें देख करके ही आगे बढ़ना होता है। आप देखोगे 75% तक की करेक्शन है, 15 करोड़ की मार्केट कैप है, तो बहुत रिस्की है। किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने इसीलिए आपको अपडेट कर दिया। फिर दोस्तों बात करें फ्रेदुन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की, 725 के प्राइस में कंपनी है और इसका मैक्सिमम चार्ट मैं आपको शुरू में दिखाई देता हूँ। तो अच्छी तेजी थी, बाद में हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। 343 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है। अगर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स तो आपको देख मिलेगा सेल्स 82 करोड़ और यहाँ देखोगे 107 करोड़, क्वार्टरली 78 करोड़ से यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर सेल्स है वो 31% का जम देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 3.94 करोड़ का था, जो कि 4.27 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट में भी 8% की जम देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को चाहो तो अपने आप फोकस में रख सकते हो। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हालांकि 480 की प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल का चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हो लेफ्ट राइट कंपनी हमें अप ट्रेंड में जाती हुई दिख रही है। करेक्शन है, अगर आपने लेकर रखा है तो आपको जरूर कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। 532 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। और अगर आप कंपनी की रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी की सेल्स कोई खराब नहीं है, ये अपना काम कर रही हैं। 109 करोड़ का जो कंपनी का रेवेन्यू था 164 करोड़ हो गया, 50% की यहाँ पे जम देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 4.73 करोड़ का था, जो कि 14 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में 197 करोड़ का यहाँ पर जम देखने को मिल रही है। ईपीएस भी बढ़े हैं, ऐसा नहीं ईपीएस नहीं बढ़ा है। अब कंपनी का जो ईपीएस बढ़ा है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हमें अच्छे तरीके से एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करते हैं, कंपनी बहुत ही फंटास्टिक है। रेलवे
अगर हम सेक्टर की बात करते हैं, एक एक महीने का चार्ट देखोगे, जनवरी से अभी तक देखोगे तो कितनी गिरावट थी, जितनी तेजी थी वही आपको यहाँ पे एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। जितनी वैल्यूएशन बढ़ी थी यहाँ पर, जितने भी रेलवे सेक्टर में एक टाइम पे आपको देखने को मिला था, वहीं देखोगे सारे स्टॉक में करेक्शन है, 38% तक की गिरावट है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है। अब रिजल्ट अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो कंपनी का रेवेन्यू 935 करोड़ से कितना हो गया, 1,000 करोड़, 13% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 70 करोड़ का था, जो कि 80 देखने को मिल रहा है, और 15% की जंप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है ना, उसको हमें फॉलो नहीं करने होते हैं। हालांकि देख करके संतुष्टि तो मिल जाती है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखोगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी। रेलवे सेक्टर में कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, इंडिया के साथ में बाहर में इंड कंट्रियों में भी इसकी कामकाज आपको देखने को मिल जाता है। फिर बात करें दोस्तों श्रद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड की, 154 के प्राइस में, इसमें भी देखोगे लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। 5 साल का चार्ट देखोगे 672% तक के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और इसका भी अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कंपनी की सेल्स बहुत ही शानदार है। 1.73 करोड़ की थी, जो कि 5 करोड़ हो गई। क्वार्टरली 2-2.5 करोड़ की थी, जो कि बढ़ती हुई दिख रही है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 192% की यहाँ पे सेल्स में जंप है। क्वार्टरली देखोगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो 0.51 करोड़, और देखोगे लगभग 580% की जंप देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम पे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और सिक्को इंडस्ट्रीज़ की बात करें, देखो एक टाइम पे ये कंपनी कितना करेक्शन था शुरुआत में, यहाँ पे देखोगे करेक्शन था, फिर तेजी हुई, फिर देखिए कितनी गिरावट हुई, और अभी के टाइम पे देखोगे तो इसमें अभी भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। 144 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं बिजनेस में कोई खराब है, लेकिन क्या है कि जिस तरह से मार्केट में सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, और ये सब स्टॉक क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। सेल्स ग्रोथ देखोगे 18.8 करोड़ से कितना हो गया 15.3, मतलब रेवेन्यू में जंप नहीं है, 19% तक गिरावट है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी एक्सपेंसेस में कंट्रोल किया है, उसी वजह से कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो हमें 30% की देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से आप उसको पढ़ना चाहिए। बाकी कंपनी कैसी है, बिजनेस कैसा है, हमने पहले अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। आने वाले टाइम पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज इस चैनल को मोनेटाइज कराने में आप मेरी हेल्प करेंगे, तो आने वाले टाइम पे मैं फ्रंट में वीडियो बनाऊंगा, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेंगी। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।